नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस की जो टिकटें रह गई हैं उसको लेकर पूरे हरियाणा के अंदर इस समय एक बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात का मचा हुआ है कि कांग्रेस की टिकटें फाइनल हों और उसके बाद किसने किस पार्टी से या फिर किसने निर्दलीय चुनाव लड़ना है वो खुलकर सामने आ जाए। मतलब बात करें, इस समय कांग्रेस 41 टिकटें दे चुकी है, 49 देनी है। 49 हलकों की बात करें तो 49 हलकों में लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं या उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो आज़ाद लड़ना चाहेंगे। मतलब कि एक माहौल देखना चाहते हैं ताकि वो अपना नॉमिनेशन भर सकें। मतलब इस समय पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा की नज़र कांग्रेस की आने वाली सूची पर टिकी हुई है। और ये टिकी क्यों हुई है, ये एक राजनीतिक विश्लेषण है जिसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे दूं कि कांग्रेस की जो 49 टिकटें आनी हैं वो कब आएंगी। दोस्तों, मेरी अभी बात हुई है दिल्ली में और जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे मैंने बात की है। उनका कहना है कि टिकट जो है आज, उन्होंने मुझे 7 बजे का समय दिया था, लेकिन मुझे लगता है 7 बजे तो नहीं बल्कि लेट आवर्स में आएंगी। लेट आवर्स में मतलब बात करें 10 बजे के आसपास ये सूची आ सकती है। और जहां तक खबर मेरे पास आ रही है, सूची जो 49 उम्मीदवार जो कांग्रेस ने उतारने हैं उनको सूचना दे दी गई है ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं नॉमिनेशंस के वो पूरे कर लें। अब दोस्तों, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उसके लिए केवल मात्र एक डॉक्यूमेंट से काम चलने वाला नहीं है। बहुत सारी एनओसी लेनी पड़ती है, एक मोटी फाइल पूरी तैयार करनी पड़ती है। अगर उसमें जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो वो जो फार्म है जो आपने भरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहली बारी में फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको उसका कोई चांस नहीं है। स्कूटनी के अंदर क्या होगा वो आरओ बताएंगे। स्कूटनी में कितना लाभ मिलने वाला है फार्म की करेक्शंस को दूर करने के लिए, या फिर बात करें किसी तरह की मिस्टेक हो गई है उसको दूर करने के लिए क्या रहता है, ये आरओ की गाइडलाइंस है जो उन्होंने जारी की हैं। अब दोस्तों, जो टिकटें हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वो टिकटें 41 कांग्रेस जारी कर चुकी है, 49 और आनी है। और जब ये 41 जारी हुई थी उसके बाद जब लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, लगातार पूछते हैं कि अब ये बाकी की जो 49 टिकट्स हैं ये कब आने वाली है। कभी कोई व्यक्ति का फ़ोन आता है, कभी किसका आता है, ये वो अपडेट रहना चाहते हैं। और राजनीतिक जो समीकरण होता है कि राजनीतिक समीकरण कौन सी विधानसभा में कौन सी जाति के उम्मीदवार का क्या समीकरण रहता है, इस पर खास तौर पर केंद्र बिंदु बना दिया जाता है ताकि जो तैयारी करनी है वो तैयारी की जा सके। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की 4 सूचियां जारी हो चुकी हैं। और बड़ी खबर बता देता हूं आपको कि सीएम सिटी, यानी कि जो हरियाणा की सीएम सिटी है करनाल, वहां से एक उद्योगपति सुनील बिंदल को टिकट दिया गया है। सुनील बिंदल पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की और उनको टिकट दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है। मतलब बात करें कि भाजपा की ओर से जगमोहन आनंद आ चुके हैं मैदान में। अब अभी तक की बात करें तो उनका टकराव होने वाला है सुनील बिंदल से। अब दोस्तों, ये जो समीकरण जैसे अब करनाल में बन रहे हैं कि एक पंजाबी खत्री अरोड़ा से हैं जगमोहन आनंद, दूसरा बिंदल की बात करें तो ये वेस्ट समाज से आ जाते हैं। मतलब बात करें इन दोनों समाज के जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, ये एक बड़ा राजनीतिक टकराव जिसको बोलते हैं हो सकता है। अगर मान लो इसके अलावा देखो कांग्रेस का कैंडिडेट आना है। कांग्रेस की परेशानी इस समय सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि कांग्रेस, खास तौर पर कांग्रेस की नजर भी ये सीएम सिटी करनाल पर थी क्योंकि यहां 10 साल भाजपा ने तिकड़मबाजी लगाकर राज किया है और इसी को केंद्र बिंदु बनाकर यहां से कांग्रेस बेहद ही मजबूत कैंडिडेट को
उतारने की तैयारी में है। आपको बता दूं, करनाल जिले की 3 सीटें पेंडिंग पड़ी हैं। इंद्री पड़ी है खाली, और करनाल खाली पड़ा है, और घरोंडा खाली पड़ा है। दोस्तों, तीनों के नाम मुझे मालूम है और ये मैं आपको लिस्ट आने पे बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने नाम यहाँ से अपने जुबान से बाहर निकाले तो कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां टिकट लेने वाले जो टिकटार्थी हैं उनकी बढ़ जाएंगी। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है घरोंडा से, जो ऑडियो बड़ी तेजी से फैला हुआ है, लेकिन उसमें एक घबराहट, जिस व्यक्ति का वो ऑडियो है कांग्रेस के नेता का, उसकी एक घबराहट उस ऑडियो के अंदर झलक रही है, और एक डर जो आने वाले कैंडिडेट है उसको लेकर डर भी उनके जहन में है, और उन्होंने अपनी टीम को और सक्रिय करने के लिए ऑडियो वायरल किया या कराया, या कैसे हुआ ये जांच का विषय होता है। लेकिन आपको बता दूं, इससे बड़ी जो खबर आ रही है इंद्री हलके की बता दूं, तो इंद्री हलके से पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने आज घोषणा कर दी है कि कल वो नामांकन करने जा रहे हैं। उनका टाइम भी आ चुका है, कितने बजे वो नामांकन करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे, या फिर जिस तरह से पिछली बार उपचुनाव हुआ था तो त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारने से पहले उनका नॉमिनेशन फाइल कराया था और बाद में उनको टिकट पकड़ाई थी। दोस्तों, एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है कि पहले से ही कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर देना, या फिर सोर्स लगाकर गोपनीय तरीके से उस कैंडिडेट को बता देना, ताकि वो अपनी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ले और कल जो आखिरी दिन है नामांकन का, वो अपना नामांकन दाखिल कर ले। और यही जो बड़ा अपडेट इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि इस समय 49 सीटों पर बड़ा बवाल मचा हुआ है खास तौर पर। और ये बवाल इसलिए मचा हुआ है कि जो दूसरे दल के, या कह सकते हैं कि जिनको टिकटें नहीं भाजपा से मिली हैं, जिनको बड़ी उम्मीद थी कि भाजपा से टिकटें मिलेंगी और वो चुनाव लड़ेंगे, और जिनको नहीं मिली है, अब उनकी नजर एकदम से कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर टिक गई है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा विधानसभा में कौन सा कार्ड खेलने जा रही है। जातिगत कार्ड खेलने जा रही है, या फिर बात करें अपनी जो वो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं हरियाणा के लिए, उसको लेकर कार्ड खेलने जा रही है। और ये जो इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब इसमें क्रैशिंग हो गई है। क्रैशिंग ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई है, 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है और जो कांग्रेस का एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं आपस में मैच करता है। अब टकराव की जो स्थिति उत्पन्न होगी इस चुनाव के अंदर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर टकराव रहने वाला है। अगर बात करें, हो सकता है ये बड़ा मुकाबला भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर आएगी, क्या होगा, ये भी समय बताएगा। समय नहीं बताएगा, मैं आपको पहले बता दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पहले बता देता हूं भी कितनी सीटें कौन सी पार्टी को आने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है और क्या होने वाला है। ये मैं आपको पूरा घटनाक्रम पूरा का पूरा पहले ही बता दूंगा। और जहां तक मेरा आकलन है, मेरा सोचना है, वही होगा जो मैं बताऊंगा। और अक्सर ऐसा होता भी रहा है, जो मैंने कह दिया वो हो गया, और जो होने वाला है उसको मैं पहले कह दूंगा। जैसे करनाल में मैंने कहा था कि करनाल विधानसभा से जगमोहन आनंद को भाजपा मैदान में उतारेगी, ये मैंने 1 सप्ताह पहले कहा था, और ये बात बिल्कुल सत्य थी। इसके अलावा बात करें और जो टिकटें थी उसके बारे में, असंध की टिकट का भी मैंने डिक्लेयर किया था कि योगेंद्र राणा को मैदान में उतारेगी। अब भाजपा के लिए एक मुसीबत हो गई है, वो ध्यान से सुन लेना, कि सिख बिरादरी से कैंडिडेट नहीं है फिलहाल, ऐसी जानकारी आ रही है। एक पेहवा की टिकट दी थी, लेकिन वो पेहवा वालों ने वापस कर दी, और वापस करने के बाद वहां भी अब पंडित जी को उतार दिया, वहां पर डीडी शर्मा को उतारा है। अब यहाँ पर पछतावा भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो समीकरण होता है, जातीय समीकरण होता है, वो टूट जाता है, लिंक यानी कि टूट जाता है, एक समाज कट जाता है। और उस समाज के कटने से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, ये आपको मालूम है कि जिस वर्ग की टिकट कटी है
वो वर्ग उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा रहता है राजनीति के अंदर खास तौर पर। अब जो बात कर रहा हूं मैं आपसे कि कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है, देखिए मैं कांग्रेस की स्थिति पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, और जो मेरा आकलन जो मैंने आपको दिया है कि कांग्रेस हरियाणा में, अगर सट्टा बाजार की बात करें, सट्टा बाजार की इंफॉर्मेशन को बड़ी करेक्ट इंफॉर्मेशन माना जाता है, क्योंकि लोग इस सट्टे बाजार में सट्टा लगाते हैं। और मजे की और हैरानी की बात बता दूं, इस सट्टे को कोई भी ऐसा सूचना तंत्र नहीं है वो पकड़ नहीं पाया है। ये देखो कितनी गोपनीय बात है, और सट्टा बाजार से ही पूरा माहौल बन जाता है। और यही उस समय जो बात आ रही थी कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर 70 सीटें जीतने के मोड़ पर है इस समय। 70 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं, लेकिन 49 टिकटें जब वो आएंगी, वो इस समीकरण पर कितना डेंट मारेगा, क्या करेगा, या कितनी मजबूती प्रदान करेगा उस डेंट को। तौर पर आपने देखा होगा तकरीबन कोई भी रिपोर्टर, जैसे मैं आपके सामने, अब दोस्तों बात मैं आपसे कर रहा हूं और बीच में लोगों के फोन आ जाते हैं। अब कांग्रेस के एक नेता का फोन आ गया मेरे पास और मुझे अटेंड करना पड़ा आपके लिए, क्योंकि मेरा सोर्स जो है वो नई इंफॉर्मेशन तो नहीं लेके आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपसे थोड़ा सा हटा था। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं आपको कि जो समीकरण रहते हैं वो समीकरण बड़े इंपैक्ट छोड़ते हैं। अब बात करते हैं करनाल, खास तौर पर करनाल सीट की बात करते हैं। आपको बता दें करनाल की जो मेयर रेणुबाला गुप्ता, उन्होंने कल अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया, यहां पर अपने ही विधानसभा के अपने समर्थकों का एक बड़ा सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में माफ कीजिएगा, उस सम्मेलन में कहा गया था कि वो बताएंगे कि उनका फैसला क्या होगा, कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्या होगा। लेकिन सम्मेलन के बाद जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट ये आई थी कि 31 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी, और वो 31 मेंबर्स की जो कमेटी होगी वो यानी कि आज 1 बजे अपना फैसला सुनाएंगी कि रेणुबाला गुप्ता मैदान में आएंगी या नहीं आएंगी, कौन सी पार्टी से आएंगी, क्या होगा, क्या रहने वाला है। ये अभी भी उसमें है, पाताल में, क्योंकि अभी तक ये बात भी खुलकर सामने नहीं आई है। अगर हम हरियाणा की 90 सीटों में से कुछ और सीटों की चर्चा करेंगे तो उसमें भाजपा ने जो दाव खेला है, अपने कुछ उम्दा कैंडिडेट्स जो उनके नेता थे उम्दा, उनकी टिकट काटी है, और कई उम्दा को उनका विधानसभा क्षेत्र चेंज कर कहीं और मैदान में उतारा है। अब ये रणनीति है भाजपा की, उसका क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, क्योंकि पोलिंग होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल आ जाएगा, और एग्जिट पोल किस किस का आएगा, किसका कितना स्टिक रहने वाला है, ये खास तौर पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों अपडेट जो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस की 49 सीटें, अभी आपको बता रहा हूं कि रात को 10 बजे तक सूची जारी हो सकती है, 10 बजे से पहले, क्योंकि कांग्रेस भी किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि एक एक विधानसभा से 30-30, 35-35 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं। जो कोटे की सीटें हैं, एससी कोटे की सीटें हैं, वहां पर तो हाईएस्ट नीलोखेड़ी से 88 नेताओं ने टिकट की मांग की थी। और इसी तरह अगर और सीटों की बात करूंगा तो वहां पर भी हाईएस्ट तो 50 क्रॉस है, 50 से अधिक नेताओं ने। और अगर जनरल की बात करूंगा तो जनरल के अंदर आप हिसाब लगा सकते हो कि हर विधानसभा से कम 20 से 25 नेताओं ने टिकटों की मांग की है। और जब इनको बिल्कुल यानी कि सीक्वेंस में लेके आते हैं तो उस सीक्वेंस के अंदर टॉप पे कौन रहने वाला है, उससे नीचे कौन रहने वाला है, उससे नीचे कौन रहने वाला है, और उससे नीचे कौन रहने वाला है, उसमें 4 कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उन चारों में से किसको टिकट मिलेगी वो सूची पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करें, हम घरोंडा की बात करें, घरोंडा के अंदर इस समय कांग्रेस के तकरीबन जोरदार नेता मैदान में हैं।
कई बिरादरियों से बात करें, जैसे जाट बिरादरी से है और राजपूत बिरादरी से हैं, इसके अलावा बात करें तो और भी कई बिरादरी के नेता हैं, ब्राह्मण बिरादरी से हैं, और भी जो समीकरण घरोंडा में बैठते हैं तो वो कश्यप बिरादरी से भी हैं। काफ़ी नेता हैं घरोंडा के अंदर जिन्होंने टिकट की मांग की है। करनाल में भी यही हाल है। करनाल में तो आपको बता दें, करनाल में नाम चल रहे हैं, 3-4 नाम चल रहे हैं, वो आपको मालूम है। और इंद्री में ही वही 3-4 नाम चल रहे थे, लेकिन अब किसका भाग्य उदय होगा ये कांग्रेस की सूची आने पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कुइजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।